हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम प्रोटीन्स का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। द प्रोटीन्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिबिट अनदर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। वो प्रोटीन जिनके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उनके अंदर जो है हमारा अनदर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा क्या है, एमिनो एसिड्स जो है रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ के आपकी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये हमारा उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि हम हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, दो तरह से होता है, एक अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, एक बीटा शीट। ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर और ये हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। The quaternary structure of a protein is the association of several protein chains or subunit into a closely packed arrangement. जो quaternary structure है प्रोटीन्स का, वो किसका एसोसिएशन है? सेवरल प्रोटीन चेन्स का या सबयूनिट्स का एक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में। ईच ऑफ सब यूनिट हैज़ इट्स ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। हर सब यूनिट का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और tertiary structure होता है। In general, the same types of interaction that contribute to tertiary structure also hold the subunit together to give quaternary structure। जितने तरह के इंट्रैक्शंस हमारे जो स्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में, वो सबके सब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में करते हैं, सब यूनिट्स को होल्ड करने के लिए, एक साथ होल्ड करने के लिए। Since the forces that are involved in stabilizing quaternary structure are weak, the subunits can be dissociated from each other। अब चूंकि जो फोर्स जो इन्वॉल्व होती है उसके स्टेबलाइजेशन में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के, वो वीक होती हैं हमारी, जैसे वेंडरवॉल इंट्रैक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये वीक तरह के इंट्रैक्शंस है, इसलिए सब यूनिट जो है ईजिली डिसोशिएट हो जाती है। ये हमारा जो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। हमारी ये 4 सब यूनिट्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक ये 2 3 4। तो आपस में इनके बीच में किस तरह से इंट्रैक्शंस है, ये हमारा होता है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब जो हेमोग्लोबिन है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। एन एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज हेमोग्लोबिन। द हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ईच ऑफ अल्फा एंड बीटा टाइप्स। जो हेमोग्लोबिन है ऑक्सीजन कैरियर है ब्लड में हमारा, और 4 सब यूनिट से मिलकर बनता है 2 अल्फा और 2 बीटा। ईच सब यूनिट इज लिंक्ड कोवलेंटली टू अ मॉलिक्यूल ऑफ हीम। अब हर एक सब यूनिट जो है वो जो है कोवलेंटली जो है हीम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई होती है। दीज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड इम्यूनो एसिड साइड चेन्स। और ये जो यूनिट्स होती हैं, ये एक दूसरे से किस हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और हमारे आयनिक बॉन्ड्स की हेल्प से। ये हमारा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे इस जो है अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा हेलिक्स है, और ये हमारा इनके यहाँ पे जो है हीम मॉलिक्यूल है हर सब यूनिट में अपना। तो हर सब यूनिट के अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, क्वाटर्नरी भी होता है, और फिर जो हमारी सब यूनिट है वो उनके बीच में आपस में जो है किस तरह का इंट्रैक्शन है, ये हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। थैंक यू।